आज का टॉपिक होगा हमारा क्लास 11 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ने के लिए तो सब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक सबसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज आपके पास यहाँ पे 3 बंदे बैठे हुए हैं, सब एक और बी, ठीक है। अगर मैंने इस पर्सन से बोला दिस इज ए और दिस इज बी, मैंने बोला कि भाई एक काम करो, इस बोर्ड का मेजरमेंट कर दो, इस बोर्ड को नाप दो, मेजर कर दो कितना बड़ा है ये। तो इस बंदे का स्केल क्या होगा, ये बंदा मुझे बताएगा कि भाई ये 10.983 सेंटीमीटर लंबा है, ये बोलेगा कि मैम ये 10.985 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा सो ऑन। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पे 2 वैल्यूज आ जाती है, एक तो आती है एग्जैक्ट वैल्यूज और दूसरी होती है हमारी डाउटफुल वैल्यूज। तो एग्जैक्ट वैल्यूज कौन सी होती है, देखिएगा 10.98। तो दोनों के केस में ये दोनों क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब ये तो कंफर्म बोर्ड की मेजरमेंट आने ही वाली, जब 2 बंदों ने मेजर किया है तो आएगी। लेकिन डाउटफुल वैल्यू क्या है, ये। तो इनसे मिलके जो एक पूरा नंबर बनता है ना बेटा, उसे बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई बोलता है यूज क्यों करते हैं हम लोग इस सिग्निफिकेंट फिगर को। तो सिग्निफिकेंट फिगर का यूज हम इसलिए करते हैं कि फर्दर जब हम फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल्स करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, छोटे छोटे वायर की मेजरमेंट करते हैं। आपको पता है बड़ी चीज़ों का मेज़र करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, और जब पतली से पतली बारीक चीज़ होती है ना, उसे मेजरमेंट करना बहुत टफ होता है। तो उस चीज़ के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ करते हैं। मेन चीज़ आती है हम टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस बात है 11th में पास होने के लिए मेन क्वेश्चन आना चाहिए भाई। 4 नंबर का अगर ये टॉपिक बनता है तो क्या यूज़ कर रहा है, सिग्निफिकेंट यूज़ क्या कर रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें 4 नंबर लाने हैं। एग्जैक्टली दैट इज़ द वे ओनली ना। कोई कहता है हमें ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर हमें लाने हैं, पास करना है, तो हम ये पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए कुछ रूल डिसाइडेड होता है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन इस तरीके से, मैं यहाँ आपको क्वेश्चन बताऊंगी और यहाँ आपको रूल्स बताऊंगी। ओके, ये रूल्स किसके हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए। आपको क्वेश्चन किस जाएगा, व्हाट इज द टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो नंबर आपको नीचे दे रखे हैं उन नंबर्स की सिग्निफिकेंट वैल्यूज मेजर कर दो। लो अभी कर देते हैं भाई। चलो पहले एग्जांपल, फर्स्ट दे रखी है आपको वैल्यू 37893। नाउ लुक एट दिस नंबर। ये सारे के सारे नंबर कैसे नॉन जीरो, क्या इनमें से कोई जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हम ये सारे के सारे नॉन जीरो इसको कैसे काउंट करेंगे, एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कितने हुए, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें कितने नंबर हुए, 5। सिग्निफिकेंट कितने हुए फिगर इसके अंदर, 5। तो पहला रूल क्या बना, ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो बहुत इजी है, समझ में आया। ऑल नॉन जीरोस, अब जीरोस आ जाए तो क्या करें, ठीक है। हमें दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हम यहाँ पे देते हैं। अगर सपोज, ठीक है समझिएगा बात को, ये है, अगर आपको बोला जाए कि इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है, तो इसमें आप क्या देखोगे कि ये जीरो जो है ये बीच में है ना। अगर ये बीच में आ रहा है तो ये काउंटेबल है, ये एज ए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो 1 2 3 4, कितने से हुआ, 4। अगर जीरो राइट साइड में आ जाए, देखिए 3 9 8 0, तो राइट साइड वाला जीरो बिना पॉइंट में काउंटेबल होगा। 1 2 3 4, इसके भी कितने हुए, 4। अगर यही जीरो लेफ्ट साइड में आ जाए, ऐसा आ जाए, आप बोला जाए कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो जो लेफ्ट साइड वाला जो जीरो है ये काउंटेबल नहीं होगा। कितने हुए, 1 और 2।
समझ में आया? जीरो के साथ खेल समझ में आया कि अगर राइट हैंड साइड पर है तो काउंटेबल है और लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो वो काउंटेबल नहीं होगा। नोट इट डाउन। तो कुछ रूल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो देखिएगा, पहला बताया था समझ में आया, सेकंड बताया समझ में आया, नहीं आया सेकंड दोबारा से समझाते हैं। जीरोस प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरोस डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब आप एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि कोई भी जीरो जो है आपके पास कोई वैल्यू इस तरीके से, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि इसके सिग्निफिकेंट नंबर बताओ, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे मैम ने कहा था गिन लो डायरेक्ट 1 2 3। नहीं, फर्स्ट जो नॉन डिजिट नंबर है, नॉन जीरो जो नंबर है, उसके जो राइट साइड में, देखो इसका राइट साइड यही हुआ ना, तो उसके राइट साइड में अगर जीरो आ गया या फिर पहले जीरो आ गया, अगर हम अपनी आम भाषा में बोले ना तो कि पहले जीरो आ गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती ना, नंबर से पहले जीरो आ गया तो वो उसका वैल्यू नहीं है। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बेटा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये इसका एग्जाम्पल था। अब आप ही बताओ मेरे को, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? कितने हैं इसके अंदर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये और ये तो सिग्निफिकेंट फिगर पे काउंट होगा ही नहीं, ये काउंट होगा। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अगर आपके पास 2 नॉन जीरो हैं और उनके बीच में जीरो आ जाए, इसका एग्जाम्पल ले, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले लें कि 3 0 0 3, ये आ गया। अब आपको बोला जाए इसका सिग्निफिकेंट बताओ फिगर, तो आप क्या देखेंगे कि बीच में आ रहा है ना, ऑब्वियस बात है। तो अगर 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ गए तो वो काउंट होंगे। तो 1 2 3 एंड 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मानो ये दे रखा हुआ 8 3 0 9 0। अब आपको बोला गया कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर? 4, ऑब्वियस, क्योंकि ये तो आने वाला नहीं। 1 2 3 4। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को एग्जैक्टली। आप देखिएगा चौथा रूल क्या कहता है, जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ द नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, मैं आपको ना इसका एक लाइव एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। आई हैव, एक पर्सन है दिस वन, देखो, ओहो लुक एट दैट महिला, ठीक है, शी हैज़ दिस 1 रुपीज़ 300 रुपीज़, ओके। और एक छोटा सा बच्चा, गरीब आदमी, दुखी, इसके पास इतने रुपीज़ है। अब आप बताइए कि किसको बर्गर मिलेगा, इसको या इसको? ऑब्वियस बात है इसको मिलेगा ना। तो यहाँ पे ये वाले जीरो क्या कर रहे हैं? मैटर कर रहे हैं। इसका मतलब ये जीरो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैटर कर रहे हैं, इनकी वैल्यू है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, इम्पोर्टेंट फिगर है। पर ये पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। मतलब क्या हुआ कि डिजिट के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और डिजिट के पहले वाले जो जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। समझ में आया आपको? क्लियर है ये वाला पोर्शन? अब देखिएगा क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन, रूल नंबर 5 क्या बोलता है, जीरोस एट द राइट साइड ऑफ द डेसिमल वैल्यू इज काउंट एज सिग्निफिकेंट डिजिट। नाउ कम टू द डेसिमल प्लेस, ओके, दिस इज द डेसिमल प्लेस, ओके। नाउ लुक एट दैट नंबर, बताइए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें? तो कितने हैं? 5। ऑब्वियस बात है, यहाँ कितने हैं? 5। अगर मैं यहाँ जीरो लगा दूँ तो कितने हैं? तो भी 5 ही होंगे, क्योंकि नॉट वैल्यू। अगर मान लो आपके पास ऐसा आ जाए, आप कितनी फिगर्स हैं? 3। ये वाला रूल यही बोल रहा है कि पॉइंट के अगर राइट साइड में जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? काउंट होगा। तो इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। इज इट क्लियर? आप बताइए, इसमें बताइए
9.809 बताइए। 4 बिल्कुल सही, करेक्ट। अगर मान लो इसी को मैं चेंज करूँ 0, अभी कितने 4, ओके। आप बताओ, मैं यहाँ पे इसको यहाँ से हटाती हूँ, आप देखिए आप कितने 4 ही रहेंगे ना, चेंज नहीं होगा। ये तो कोई वैल्यू वाला है ही नहीं। अभी बताया ना 3 रुपये और 300 रुपये में कितना अंतर हो जाता है ना। तो ये रूल थे 5 रूल। इसके आगे के भी रूल्स हैं, वो देखते हैं हम लोग, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। दो रूल और हैं अपने, वो 2 रूल क्या है वो देखिएगा। रूल नंबर 6 बोलता है कि अगर कोई भी, अगर आपको मान लो एग्जाम्पल ऐसा आ जाए, देखिएगा, लुक एट द एग्जाम्पल फर्स्ट ना, कि 9.83 इंटू 10⁵, इसके सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। तो ऐसी जगह पर वहाँ आपको बॉदर करने की या पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है कि घबरा के फैल जाओ, ये क्या हो गया, तो कुछ नहीं, इसको तो हम काउंट ही नहीं करते। इस वाले पोर्शन को, जिसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है, इसको हम काउंट नहीं करते, ट्रीट नहीं करते। तो इस वाली फिगर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे 3। तो क्या बोलेंगे हम, पावर्ड वैल्यू या एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। क्या वो काउंट होंगी? नहीं। एग्जाम्पल ले, एक एग्जाम्पल देखो पहले। 38.309 इंटू 10⁷ कितनी है फिगर्स? 5 एग्जैक्टली। यहाँ पे कितनी है? 5 फिगर्स हो गई, 1 2 3 4 एंड 5। तो मेन मकसद तो हमारा यही हुआ ना कि हमें ये पता लगाना जरूरी है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकाले जाते हैं, जो कि हमने रूल नंबर 1 से लेके 5 में अच्छे से पता लगा लिया है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको क्वेश्चन में चेंज करने के लिए क्या बोल दिया जाता है, एक आपको वैल्यू दी जाती है, कोई फाइनाइट वैल्यू दे दी जाती है, एक फाइनाइट टर्म दे दी जाती है, ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं। अगर मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने बोला बेटा ये कितना लिखा हुआ है, आप बोलोगे मैम 2, हाँ। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? आप बोलोगे मैम 1, ओके। बेटा ये कितना लिखा हुआ है? 200। सिग्निफिकेंट फिगर नंबर कितने दे रखे हैं? 3। आप तो बहुत समझदार हो गए, है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 2 एप्पल्स या 200 रुपीज, या बोलूं 200 टेबल्स, बनानास, वॉटेवर, एक ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने। देखो एप्पल भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लगा दिया ना हमने। किसी भी वैल्यूज के आगे ऑब्जेक्ट लगा दिया, जैसे ही ऑब्जेक्ट लगा, सबसे पहला केस होता है कि वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ही काउंट होता है। तो इस केस के अंदर अगर मुझसे को पूछा जाए कि 2 एप्पल्स, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, सिग्निफिकेंट डिजिट बताओ, तो मैं क्या बोलूँगी? इनफाइनाइट। इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है अनंत, मतलब कुछ नहीं पता, वैल्यू कैन नॉट बी ट्रीटेड। तो हम लिखेंगे क्या? ऑल द काउंटिंग ऑब्जेक्ट, जो कितने भी काउंटिंग या काउंटेड ऑब्जेक्ट हैं, ट्रीटेड एज, ट्रीटेड का मतलब होता है कि उनकी ट्रीट मतलब माना जाता है, ट्रीटेड एज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट लगा दो तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर का नेक्स्ट टर्म जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म मतलब रूल्स तो सारे ओवर हो गए हमारे, लेकिन अभी बात करेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात, ठीक है। तो फिर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से शुरू करते हैं। आपको ना ऐसा दिया हुआ है 3.38
प्लस 3.13+900 प्लस 4.383। आपको ये नंबर दिया हुआ है और प्लस करना है आपको ये नंबर। तो एग्जैक्टली बात है कि हम प्लस कैसे करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना, देखिएगा ऐसे ही। शायद आपको आता है ना इसको जमाना तो अच्छी तरीके से, बस यही करना है हमको। जमा दिया हमने और इसको हमने क्या कर दिया, प्लस। तो प्लस करेंगे और ये आया आपका, एक्चुअली में एक्यूरेट आंसर है तो आप गया, ये आ गया आपका, है ना। तो क्या आप यही आंसर वहाँ पे बताएंगे, आंसर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसके मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देख लीजिएगा। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसके, देखिए इसके कितने हैं 3, इसके कितने हैं 5, इसके कितने हैं 4। तो 3, 5 और 4 में सबसे छोटा कौन? तो हमें आंसर भी ऐसे ही देना है, मतलब मुझे ये सारा तो लाना है, बाकी इन दोनों को करना है खल्लास। तो कैसे करेंगे, हटाएंगे कैसे? 21.663 में से मुझे इतना लेकर आना है, 3 टर्म में लेके आना है, तो मैं कैसे रिमूव करूंगी? तो मैं इसको रिमूव करने के लिए क्या करूंगी, देखिएगा आप बड़े गौर से सुनिएगा एक बार, देखिएगा ये 3 है। अगर कोई वैल्यू 5 से ज़्यादा होती है तो हम उसे राउंड ऑफ करते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे मानो 9.67 है तो इसको हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे? इसको हम राउंड ऑफ करके 9.87 लिख सकते हैं ना, बताइए क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम जिस डिजिट को हमें हटाना है हम उसको देखेंगे गौर से, 7 जो कि 5 से बड़ी है। और जब डिजिट 5 से बड़ी होती है ना, उसको हटाने के लिए वो तो हटती है पर वो बगल वाले के पास एक +1 छोड़ जाती है, एक +1 छोड़ जाती है, तो 9.7। अगर मानो ये 9.63 होती तो ये 5 से छोटी है, तो ये 5 से छोटी है तो ये खुद हट जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में कोई फैक्ट नहीं डाल के जाएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 9.6। ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ? तो अभी क्लियर इसको करेंगे तो यहाँ देखिए एक बार, तो 21.663 इस 3 को हटाना है, तो आप क्या देखेंगे, क्या ये 5 से बड़ी है? नहीं है, नहीं है तो ये हट जाएगी। और क्या ये इस पर कोई इफेक्ट डालेगी? नहीं डालेगी, हट गई। ये आ गया हमारा कितना 21.66। लेकिन मुझे कितनी फिगर में चाहिए? 3 में, तो मुझे ये भी हटाना पड़ेगा, ये भी रोड़ा है ना, तो ये 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, खुद तो हटेगी लेकिन बगल वाले पे +1 ऐड कर जाएगी। तो 21.7 विल बी द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एग्जैक्ट आंसर क्या है 21.7। आया समझ में? इसी तरीके से माइनस करोगे, प्लस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, आप देखेंगे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं। जितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं आपको आंसर उसी टर्म में देना है। तो आप इसे लिख कैसे सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं कि while we doing, आप लिख सकते हैं while we doing any of the operation on digits, then we have to give in the answer, हमें आंसर किस में देना है? इन फॉर्म ऑफ digit, in form of least significant figures। देखिए बिल्कुल मैं अपनी आपको समझ आए उस लैंग्वेज में आपको मैं लिखवा रही हूँ, ताकि बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ये बिल्कुल अपनी ही लैंग्वेज है जो बनाई गई हुई लैंग्वेज है, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। तो जब हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं किसी भी डिजिट पे, तो हमें आंसर किस फॉर्म में देना है? जो उस डिजिट के सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसके फॉर्म में। मैंने एग्जाम्पल करके बताया।
इसके अंदर के रूल, इसके अंदर के रूल कि अगर पॉइंट के बाद जो नंबर मुझे ओवरलैप्ड करना है, जो नंबर मुझे ओवरलैप्ड करना है, राधे कृष्ण, जो नंबर ओवरलैप्ड करना है, मानो मुझे सपोज, तो अगर उसका नंबर दैट इज गोइंग टू ओवरलैप्ड, गोइंग टू ओवरलैप्ड कर दूं या एलिमिनेट, एलिमिनेट वर्ड यूज करते हैं, दैट इज गुड। देन इफ ये नंबर को मैं n ले रही हूँ यहाँ पे, और समझिए मैं अब यहाँ लैंग्वेज नहीं लिख रही, आपको कोडिंग से समझा रही हूँ, समझिएगा। अगर कोई नंबर n है जिसको हमें एलिमिनेट करना है, अगर वो नंबर लेस देन 5 है तो नंबर एलिमिनेट हो जाएगा और कोई इफेक्ट डलेगा, नो चेंज, कोई चेंज आएगा नहीं। लेकिन अगर वही नंबर 5 से बड़ा है तो नंबर तो एलिमिनेट करना ही है, ये क्या कर देगा, +1 टू इट्स प्रीसीडिंग वैल्यू, उसके पहले की कोई वैल्यू इसको क्या करना है, उस पर +1 करना है। तो अभी क्या करना है, ये तो समझ में आ गया मुझे, यहां तक का तो क्लियर है। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट, किसी को भी डाउट नहीं है। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन करे तो हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं कि मानो आपको बोला है 9.836 -3.30, आपको बोला जाएगी इसको सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिएगा एज अ कन्वीनियंट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर क्वेश्चन में कन्वीनियंट वर्ड आ जाए या नहीं भी आए तो क्योंकि हम कक्षा 11 में हैं तो हमें अपने आप समझ में आना चाहिए कि हमें आंसर कैसे देना है, उनका सबसे लोएस्ट फॉर्म के अंदर। तो इसका 4 है और इसका 3 है, तो ऑब्वियस बात है आंसर हमें 3 सिग्निफिकेंट के हिसाब से ही देना है। तो पहले तो सारे सॉल्व कर लीजिए जैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मल। 9.833.30, देखो मैंने यहाँ 0 क्यों लगाया, क्योंकि अगर कितने भी नंबर लगा दो वो 0 होता है, वो आपको बताया होगा आपके जूनियर क्लासेस में। तो आंसर आया है मेरा 6.536। ये तो कब तक आता था, 6-7 तक। लेकिन अभी 11th में क्या आंसर आएगा, तो 11th में आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेट करना है इसको। तो ये अभी आया वही वाला बात कि अगर जो एलिमिनेटेड नंबर है जिसको खत्म करना है उस नंबर को, अगर वो 5 से बड़ा है तो वो क्या करेगा, एलिमिनेट तो होना उसको जरूरी है, लेकिन बगल वाली डिजिट पे +1 कर जाएगा। तो क्या बनेगा 6.54। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आए तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स से मेन चीजें क्या समझनी है क्या नहीं समझनी। अच्छा एक मेन चीज, एक और टॉपिक है जो हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट देखिएगा। ये तो समझ में आया कि आपने मैम बोला कि 5 से बड़ा है तो ये है, छोटा है तो वो है, और अगर वो नंबर 5 ही हो तो क्या करें, तो दिक्कत। आप क्या करें, अगर वो नंबर 5 ही है तो इसके लिए हम लिखेंगे कुछ रूल्स। तो वो रूल्स लिखिए। सबसे पहले केस बनाते हैं, इसको इंपॉर्टेंट केस है। व्हाट हैपन, क्या होगा, व्हेन, जब रिमूविंग नंबर क्या हो, 0। रिमूविंग नंबर क्या होगा, इज इटसेल्फ 5। अरे अभी हम तब बोलते जा रहे थे कि भाई ये हो, 5 से छोटा हो तो ये कर डालना, 5 से बड़ा हो तो ये कर डाला। 5 कह रहा मैं यहाँ के बैठ गया, अब कर क्या लेगी।
मैं इसका एग्जाम्पल करके बताती हूँ आपको। ओके, लुक एट दिस नंबर 17.865 को मुझे चेंज करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, मतलब मुझे जो आंसर आना है वो इतने केस में आ जाना चाहिए। लुक एट द बोर्ड, आंसर आना है मुझे वो इतने ही केस में आना चाहिए। ये 2 फालतू के आदमी हैं। चलो तो हम रिमूविंग करना चालू कर देते हैं। जब रिमूविंग करना चालू किए तो आपको मेरी बात याद आने लगेगी कि हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो 5 आप लास्ट में देखेंगे कितना है 5, यहाँ केस क्या आएगा, तो इसका केस देखिएगा कि अगर 5 के राइट साइड में, अगर 5 की मैं लिख दूं ऐसे याद करना, इफ राइट साइड ऑफ 5 नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, 2 ही केस हो सकते हैं, अगर नंबर इवन होगा या नंबर क्या होगा ऑड, यही हो सकता है ना। अगर मानो इस 5 को देखते हैं तो इस 5 के राइट साइड में, आप ये मत सोचिए कि हमारा लेफ्ट साइड है, मैं नंबर के राइट साइड की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय राइट साइड। क्या नंबर है, इवन, क्या है इवन, तो नंबर तो रिमूव होना ही होना है। उसका जो पहले वाला जो नंबर है उसमें क्या हो जाएगा +1, क्या आ जाएगा +1, और जो ऑड होगा तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं। एग्जाम्पल, इसका आंसर 17.8 और यहाँ पे 5 के राइट साइड में क्या है इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या करना है हमें +1, ये समझ में आया। लेकिन मुझे लाना इस 3 फॉर्म में था, तो मैं क्या करूंगी, मैंने 5 वाला केस तो आपको समझा ही दिया। अगर अब जब इसको करेंगे तो देखेंगे 5 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, तो क्या करेगा, खुद तो रिमूव होगा ही होगा, लेकिन बगल वाले में +1 भी, तो इसका आंसर क्या आएगा 17.9। मतलब इस 5 डिजिट की सिग्निफिकेंट फिगर को हमने कितने में कन्वर्ट कर दिया, 3 में। आपके लिए क्वेश्चन देती हूँ, क्योंकि बिना हाथ चलाए कभी कुछ नहीं होगा। तो देखिए, आप मुझे एक काम कीजिए, 9.8355 ये एक डिजिट है आपको, इसको मुझे आप 2 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करके बताइएगा और आंसर कल दिखाइएगा या कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ओके, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स थे जो हमने किए 11th क्लास के लिए, और ये इतने इम्पॉर्टेंट है बेटा कि 11th क्लास का जो अगर बोला जाए ना कि रामबाण संजीवनी बूटी, वो यही है। 4 नंबर का एग्जैक्टली क्वेश्चन यही आता है और हर स्कूल में पूछा जाता है, और इतनी तो होप है कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो प्लीज इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। आगे का टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।